आज मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाऊंगा और यह इंटरव्यू मेरी दरखास्त है आपसे, गुजारिश है, आप पूरा जरूर देखिएगा। यह एक इंटरव्यू मैंने लिया है, आज 17 मिनट का इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू को आप देखिए, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मोदी जी का सुशासन, डबल इंजन की सरकार, सब कुछ साफ हो जाएगा। यह एक महिला कोच है, इनका इंटरव्यू है, करीब 17 मिनट का इंटरव्यू मैंने लिया है और इसके अंदर यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह हरियाणा के खेल मंत्री, इसके ऊपर महिला कोच ने यौन शोषण के आरोप लगाए और इस महिला कोच ने खुलासा किया कि कैसे बीजेपी के मुख्यमंत्री अपने इस मंत्री को बचाने के लिए किस हद तक चले गए हैं, किस हद तक नीचे गिर गए हैं और इस महिला कोच के साथ में क्या क्या करवाया जा रहा है, क्या क्या करवाया जा रहा है, सुनेंगे तो आपके कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे आप। और यह खबर जो है पहले भी मैंने आपको दिखाई है, ये हरियाणा के उस वक्त के खेल मंत्री, अभी भी खेल मंत्रालय केवल लिया है, मंत्री अभी भी हैं ये, और ये उस वक्त में इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें, और इसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई थी और छेड़छाड़ का आरोप जो है वो लगा था। अब ये इंटरव्यू जो है मैं आपको दिखाता हूं, मेरी गुजारिश है आपसे, आप इस इंटरव्यू को 17 मिनट ध्यान से सुनिए। अब समय नहीं है तो सुबह सुनिए, सुबह समय नहीं है तो दोपहर में सुनिए, लेकिन सुनिए जरूर। सुनेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आपकी और हमारी हैसियत क्या है, आपकी और हमारी बहन बेटियों की हैसियत क्या है। जब एक इतनी बड़ी महिला कोच, वो इतने बड़े शख्स के ऊपर, अगर उसके ऊपर जो है वो आरोप लगाती है, एसआईटी गठित होती है जिसमें आईपीएस को रखा जाता है, डीजीपी एसआईटी बनाते हैं, और उसके बाद में कैसे जो है वो किस तरह से कोर्ट से लेकर के थाने तक और कैसे मुख्यमंत्री जो है वो पीछे पड़े हुए हैं, सुनिए जरूर। क्योंकि किसी भी एक नॉर्मल लड़की को जब मुख्यमंत्री उसके पीछे लगा हुआ है, जो संदीप सिंह है वो अभी भी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, पूरा मुख्यमंत्री पीछे लगा हुआ, क्या मतलब इसका? देखिए, ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ये पहले दिन से, जब से एफआईआर हुई है तब से ये बार बार संदीप सिंह को बचाने के लिए खुल के शरेआम बोल रहे हैं कि अनर्गल बयान है। तो देखिए, एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें ऐसे घिनौने बयान नहीं देने चाहिए। सारी उम्र वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो एक इंसान है, इतने बड़े बुजुर्ग हैं। आपको लग रहा है ये सिस्टम की जितनी चकाचौंध दिखाते हैं उसकी सच्चाई बहुत काली है? बहुत काली और बहुत ही घिनौनी, क्योंकि मैं 5 महीने से जो सफर कर रही हूँ, तो मोदी जी ने जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, ये मुख्यमंत्री जी ने इनके नारे की तो अच्छे से फजीयत कर दी है। क्योंकि ना तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री ने किसी भी टाइप का कोई औरतों से रिलेटेड कोई संस्कार है, इनकी ना शादी हुई, ना इनकी खुद की कोई बेटी है, ना ही मुझे लगता है कोई इनकी ज़िंदगी में कोई, शायद इनकी जो माता जी रही होंगी वो भी शायद कहीं ना कहीं चूक गई हैं इनको संस्कार देने में। क्योंकि एक औरत को कैसे बात करनी होती है, वो उनको इतना ही लहजा, इतनी उम्र हो चुकी है उनकी कि उनका भगवान जाने कितना 70-80 साल के कितने के वो हैं, उनको एक मुख्यमंत्री होते हुए उनको इस टाइप के बयान बिल्कुल शोभा नहीं देते जिस पद पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन शायद उनके संस्कारों की कमी है, उनमें वो संस्कार ही नहीं है, किसी की बेटी की इज्जत क्या करनी होती है, एक औरत की को रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। तो ये नारा एक फेक है, ये सिर्फ एक खोखला षड्यंत्र है ये नारा। स्मृति ईरानी खुद एक औरत है, क्या इतने 5 महीने से ये कितना बड़ा मामला है, ये सब एक ही जैसे हैं ये जहाँ तक है। क्योंकि क्या उनको आज तक किसी बेटी की पुकार उन तक आई नहीं है, जो चीख चीख के मर रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री और संदीप सिंह ने क्या किया है उसके लिए। तो ये सब, मैं इन सब लोगों पे कोई विश्वास नहीं करती, क्योंकि ये लोग वो हैं, इनको सिर्फ पार्टी का इनका जो सो कॉल्ड टैग है कि पार्टी ही पार्टी, तो इनको ये नहीं समझ में आता कि पार्टी में ऐसे गंदे और घिनौने लोगों को रखोगे तो उसी पार्टी में तुम्हारी फजीयत भी होगी। तो ये कोई, मैं नहीं मानती किसी स्मृति ईरानी को, क्योंकि अगर वो इतनी ही, वो जिस हिसाब से वो स्पीच देती हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन होती थी किसी टाइम पे, तो ये सब चौंचले हैं, ये सब दिखावे, इनको नारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से महिला पहलवानों का धरना चल रहा है और लगातार बीजेपी के सांसद बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। लेकिन एक खबर जो कई बार मैंने आपको बताई है, एक महिला कोच हमारे साथ में है और जिनके साथ बीजेपी के हरियाणा में डबल इंजन की जहां पर सरकार है, वहां पर खेल मंत्री के द्वारा यौन शोषण का मामला, मैंने जब वो मामला प्रकाश में आया था, उस वक्त जब एफआईआर हुई थी, तब भी मैंने आपको खबरें दिखाई थी। आज वो हमारे साथ में मौजूद हैं, यहाँ जंतर मंतर पर आई हैं। क्या अभी स्टेटस है आपके केस का, क्या स्टेटस है अभी? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को किस तरह से जो है वो चीज़ें आपके साथ में घटित हुई और अभी क्या चल रहा है, थोड़ा बताइए।
देखिए अभी तो जो रिसेंटली है वो जो चंडीगढ़ इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने जो संदीप सिंह है इनके खिलाफ जो जितना भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें इसको झूठा लगा है उन्हें कि झूठ बोल रहा है और कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो उसी को लेके और जितने भी एविडेंस इन्हें मिले हैं या मेरे फ़ोन का डाटा है या जो भी जितना भी ये प्रूफ कलेक्ट कर पाए हैं उसके बाद इन्होंने हमारी जो माननीय अदालत है उसमें इसके अगेंस्ट एक अर्जी डाली है जो कि ब्रेन मैपिंग और लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट की थी, जिसके लिए इसने 2 महीने का टाइम मांगा हमारी माननीय अदालत से और 2 महीने का टाइम खराब करने के बाद मंत्री ने साफ तौर पर मना कर दिया चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पे सवाल उठाते हुए। किस चीज़ के लिए मना कर दिया? कि मैं किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा, ना ही ब्रेन मैपिंग के लिए ना ही जो लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट है उसके लिए। संदीप सिंह को किस बात का डर है, मना क्यों कर रहा है टेस्ट करवाने से? टेस्ट मैंने तो नहीं बोला ना उसको टेस्ट करवाने के लिए। जो इन्वेस्टिगेशन टीम है चंडीगढ़ पुलिस की जहां ये मामला है तो उनके जब उन्होंने माननीय अदालत में अर्जी डाली है तो देखिए उसको इन्वेस्टिगेशन को पूरा प्रॉपर कोऑपरेट करना चाहिए। क्या छुपाना चाहता है वो जिससे वो नार्को टेस्ट देने से भाग रहा है और साफ तौर पर मना कर रहा है कि वो किसी भी टाइप का कोई टेस्ट नहीं कराएगा। तो देखिए उसको कहीं ना कहीं कानून की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। माननीय अदालत पे विश्वास करते हुए जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है इसको अपना उसके हिसाब से इसको कोऑपरेट करना चाहिए और छिपाने जैसा तो कुछ नहीं है। अगर वो सही है तो उसको भागने की जरूरत क्या है? सही तो सामने से आके बोलते हैं हमारे टेस्ट कराओ, ऐसे कैसे किसी ने आरोप लगा दिए? तो देखिए इसको पता है कि ये सच बोलेगा टेस्ट होएगा तो ये फंसेगा, पकड़ा जाएगा। तो देखिए ये ऑल और अभी तक मेरे पे हर हिसाब से मुझे पीछे मेरे पे हमला किया, बार बार मेरे पे हमले हो रहे हैं, मुझे धमकियां दी जा रही हैं जिसमें चंडीगढ़ हरियाणा पुलिस प्रशासन मेरी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करते हैं। धमकियां किस लेवल से आ रही हैं, कहाँ से? धमकियां आ रही हैं जैसे काफ़ी फेक नंबर से नेट के थ्रू कॉल्स आ रही हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आ रही हैं और सीधा मारने की धमकियां आ रही हैं क्योंकि ये बीच बीच में कभी पैसों के लिए बोलते हैं कि हो सकता है लड़की का मन बदल गया होगा। तो पैसों का मैं काफ़ी ऑलरेडी चंडीगढ़ इन्वेस्टिगेशन टीम में भी उन लोगों के नाम, फ़ोन नंबर और उनकी सब रिकॉर्डिंग्स दे चुकी हूँ जिन्होंने मुझे बार बार संदीप सिंह के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने मेरे पे पैसे के लिए काफ़ी प्रेशर बनाया है। तो देखिए 15-20 करोड़ से लेके और हर हिसाब से कि या तो चुप बैठ जाएगी या खरीद ली जाएगी। तो शायद चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन भी इसी चीज़ के इंतजार में है क्योंकि किसी भी एक नॉर्मल लड़की को जब मुख्यमंत्री उसके पीछे लगा हुआ है, जो संदीप सिंह है वो अभी भी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, पूरा मुख्यमंत्री पीछे लगा हुआ, क्या मतलब इसका? देखिए ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं ये पहले दिन से जब से FIR हुई है तब से ये बार बार संदीप सिंह को बचाने के लिए खुल के शरेआम बोल रहे हैं कि अनर्गल बयान है। और जो हमारी माननीय विधानसभा है उसमें वहाँ के स्पीकर बोल रहे हैं कि किसी ने संदीप सिंह के इस्तीफे के लिए बात की, जो कि ज्ञानचंद गुप्ता हैं वहाँ के लोकसभा के स्पीकर। वो ये बोल रहे हैं कि अगर किसी ने संदीप सिंह पे अगर कोई सवाल जवाब उठाए तो विपक्ष के नेताओं सब ध्यान से सुनो, तुम्हारी पूरे नेताओं ने किस ने कब क्या क्या इसी टाइप की घटिया हरकतें की हैं लड़कियों के साथ, हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है। और मुख्यमंत्री उसी विधानसभा में बोल रहे हैं इस्तीफा नहीं लेंगे। तो देखिए एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें ऐसे घिनौने बयान नहीं देने चाहिए। सारी उम्र वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो एक इंसान है, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन वो हर हिसाब से संदीप सिंह को बचाने में लगे पड़े हैं। बड़ी बात कह रही हैं आप, कह रही कि मुख्यमंत्री शामिल है इस धमकी देने में और विधानसभा में भी आपका जो मसला है या संदीप सिंह पे कार्रवाई होनी वो सब ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री दखल दे रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री साफ तौर पे संदीप सिंह को बचाने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पे मुख्यमंत्री ये जानते हैं, जो हरियाणा पुलिस प्रशासन है DGP वो साफ तौर पे संदीप सिंह और मुख्यमंत्री के ही आदेश पे चल रहे हैं। जितना कि है मेरे घर पे ये पीछे गए थे मुख्यमंत्री जी और वहाँ जाके मेरी खाप के लोगों को बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोल के आए कि शिक्षा को सिक्योरिटी दी गई है, महिला कोच को गाड़ी तक प्रोवाइड की। ये सब साफ तौर पे झूठ था। सिक्योरिटी मेरी कभी मदद नहीं करती है। और रही बात हरियाणा पुलिस की, तो देखिए मुझे बार बार धमकियाँ आती हैं, मैं हर वो एविडेंस दे रही हूँ, कम से कम मैं 50 एप्लीकेशंस दे चुकी हूँ इस 5 महीने में हरियाणा पुलिस प्रशासन को, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। साफ तौर पर सब गूंगे बहरे बने बैठे हैं और जब मेरे अगेंस्ट कोई मामला आता है तो हरियाणा पुलिस हर टाइम मुझे प्रताड़ित करने में, जब मन करेगा रात को मेरे घर आएंगे, दिन में मेरे घर आएंगे, जब मन करता है अपनी मनमर्जी चलाते हैं, मुझे किसी भी तरीके से कोई कोऑपरेट नहीं करते हैं। और अभी हाल ही में जो मेरे मकान मालिक हैं उनको संदीप सिंह ने चंडीगढ़ 27 सेक्टर में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के मेरी एक विक्टिम की, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में एक विक्टिम की शरेआम साफ तौर पर आइडेंटिटी एक्सपोज कराई है, आपकी पहचान उजागर कर बिल्कुल। और उसके तहत भी मैं काफ़ी बारी चंडीगढ़ और हरियाणा प्रशासन में एप्लीकेशंस दे चुकी हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि इसमें 228 से सीधा धाराएं ऐड होती हैं क्योंकि किसी भी विक्टिम के आप ऐसे सोशलाइज आप आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं कर सकते। तो देखिए ये सब CM के इशारे पे हो रहा है क्योंकि CM ही एक इकलौते ऐसे हैं जिसने संदीप को इतनी शय दे रखी है और वो हर जिस पे इतनी संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं
जो कोर्ट से भागता फिर रहा है और उसको वो हर जगह किसी भी हर फंक्शन में लेके साथ माथे पे चिपका के खड़े हुए हैं और उसके लिए अड़ के बैठे हुए हैं विधानसभा उसके में। पास मंत्रालय भी बाकी है। बिल्कुल, खेल मंत्री, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी है, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का वो प्रेसिडेंट है और इन सब चीज़ों का मुख्यमंत्री जी संदीप सिंह के साथ मिलके हर वो गिरी हुई गंदी घिनौनी हरकत कर रहे हैं जिससे वो मुझे तोड़ने में पूरी कोशिश करने में लगे पड़े हैं। जी, निजी जिंदगी तो अब पूरी तबाह हो गई आपकी। सर निजी ज़िंदगी तो देखिए कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में तो एक सफ़र कर पा रही हूँ आज के टाइम पे, वो ही बहुत बड़ी बात है। दिन रात धमकियाँ रहती हैं मरने से लेके कैरेक्टर के लिए, और जहाँ पे रहती हूँ वो तो देखिए खुद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस हिसाब से वो सीएम और संदीप सिंह से इन्होंने क्या काम निकलवाया है, जो भी मकान मालिक हैं, इतनी झूठी बातें बोल रही हैं, जबकि उनके खिलाफ भी पंचकुला माननीय अदालत में मामला चला हुआ है। वहाँ वो कोर्ट के किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। जैसे संदीप सिंह मंत्री वहाँ चंडीगढ़ मुख्यालय से भागते नजर आ रहे हैं, वही मकान मालिक पंचकुला मुख्य अदालत से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए सर, जहाँ सच्चाई है, जहाँ फैक्ट हैं, वो सबूतों के साथ चलते हैं। वही चीज़ मकान मालिक पे लागू है, वही चीज़ संदीप सिंह पे लागू है। जी, अच्छा, बहुत बातें होती हैं। खुद प्रधानमंत्री जो है वो हरियाणा में पानीपत में मंच पे मौजूद थे, और जहाँ जिस मुख्यमंत्री की आप बात कर रही हैं वो भी मौजूद थे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, और आप वहीं से आती हैं। और आपको लग रहा है ये सिस्टम की जितनी चकाचौंध दिखाते हैं उसकी सच्चाई बहुत काली है? बहुत काली और बहुत ही घिनौनी, क्योंकि मैं 5 महीने से जो सफ़र कर रही हूँ, तो मोदी जी का तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो मोदी जी ने जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, ये मुख्यमंत्री जी ने इनके नारे की तो अच्छे से फजीयत कर दी है। क्योंकि ना तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री ने किसी भी टाइप का कोई औरतों से रिलेटेड कोई संस्कार है, इनकी ना शादी हुई, ना इनकी खुद की कोई बेटी है, ना ही मुझे लगता है कोई इनकी ज़िंदगी में कोई, शायद इनकी जो माता जी रही होंगी वो भी शायद कहीं ना कहीं चूक गई हैं इनको संस्कार देने में। क्योंकि एक औरत को कैसे बात करनी होती है, वो उनको इतना ही लहजा, इतनी उम्र हो चुकी है उनकी कि उनका भगवान जाने कितना 70-80 साल के कितने के वो हैं, उनको एक मुख्यमंत्री होते हुए उनको इस टाइप के बयान बिल्कुल शोभा नहीं देते जिस पद पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन शायद उनके संस्कारों की कमी है, उनमें वो संस्कार ही नहीं है किसी की बेटी की इज्जत क्या करनी होती है, एक औरत की को रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। तो ये नारा एक फेक है, ये सिर्फ एक खोखला षड्यंत्र है ये नारा, क्योंकि इसी नारे के तहत ये दिखाते कुछ हैं जनता में, इनकी रियलिटी और इनकी एक्चुअलिटी ये है जो ये साफ तौर पे मैं देख पा रही हूँ, इतने टाइम से हमारी जनता, हमारे लोग भी देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ही घिनौने लोग हैं, कुर्सी की आड़ में ये नारा चलाते हैं जिससे ये हमारी जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन उसी कुर्सी की आड़ में ये बेटियों का शोषण करने में भरोसा रखते हैं। अगर किसी बेटी ने संदीप सिंह जैसे घिनौने मंत्री के लिए आवाज़ उठाई है, तो देखिए इन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी का 5 महीने में इन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ बेच दी। लेकिन अगर कोई लड़की खरीदी नहीं जाएगी, किसी इतना ये हर हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं कि हर लड़की पैसे से बिकाऊ नहीं है, हर लड़की को तुम्हारी बीजेपी सरकार में तुम क्या से क्या बना दोगे, सब एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत में विश्वास करते हैं। तो इन्होंने मुझे हर हिसाब से ऑफर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये समझ चुके हैं कि ये नहीं टूटेगी। और 5 महीने में सीएम के इशारों पे संदीप सिंह हरियाणा पुलिस के साथ मिलके हर घिनौनी हरकत कर चुके हैं, चाहे वो मेरे मकान मालिक हैं, चाहे हर हिसाब से मुझे धमकियाँ आ रही है मरवाने की या मेरे कैरेक्टर के लिए। तो जी, आपने कभी इस मसले को लेकर के चिट्ठी लिखी स्मृति ईरानी को, या कभी सोच रही हैं या उम्मीद है आपको कि कहीं पर सुनवाई होगी? देखिए, स्मृति ईरानी खुद एक औरत हैं, क्या इतने 5 महीने से ये कितना बड़ा मामला है, बीजेपी की हैं शायद वो भी। ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये सब एक ही जैसे हैं, ये जहाँ तक है, क्योंकि क्या उनको आज तक किसी बेटी की पुकार उन तक आई नहीं है जो चीख चीख के मर रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री और संदीप सिंह ने क्या किया है उसके लिए। तो ये सब, मैं इन सब लोगों पे कोई विश्वास नहीं करती, क्योंकि ये लोग वो हैं, इनको सिर्फ पार्टी का इनका जो सो कॉल्ड टैग है कि पार्टी ही पार्टी, तो इनको ये नहीं समझ में आता कि पार्टी में ऐसे गंदे और घिनौने लोगों को रखोगे तो उसी पार्टी में तुम्हारी फजीयत भी होगी। तो ये कोई, मैं नहीं मानती किसी स्मृति ईरानी को, क्योंकि अगर वो इतनी ही, वो जिस हिसाब से वो स्पीच देती हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन होती थी किसी टाइम पे, और वो इतना वुमेनाइज के ऊपर इतनी बातें बोलती हैं, लेकिन कहाँ हैं वो, क्या उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता? सच्चाई जब पता चली तो फिर सच्चाई बिल्कुल, सच्चाई ये है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसको मनोहर सिंह की गंदी हरकतें दिखाई देती हों। हरियाणा के एक मुख्यमंत्री, क्या वो जानते नहीं उनके मुख्यमंत्री क्या करवा रहे हैं? वो जो एक खेल मंत्री है वो कितना घिनौना है, उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री कितना नीचे गिर चुके हैं। तो ये इतने गिरे हुए काम करके अपनी पार्टी का नाम और बदनाम कर रहे हैं। और मोदी जी के तो नारे की ऐसी तैसी अच्छे से कर दी है खट्टर जी ने, क्योंकि ये सिर्फ दिखावा, ये दिखता कुछ है और ये रियलिटी इनकी कुछ और है। और हरियाणा में इतने सारे मंत्री और भी हैं बीजेपी के, किसी की क्या वो बेटियां नहीं है, किसी ने शादियां नहीं की क्या, किसी की बहनें नहीं है, किसी की बीवियां नहीं हैं, तो वो सब क्यों चुप हैं? तो कहीं ना कहीं देखिए, एक मुख्यमंत्री इतना घिनौना और एक इतना गंदा है, इतना कुकर्मी है, उसी की शय पे तो संदीप सिंह जैसे की इतनी गंदी हरकतें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि उसको पता है
कि वो कुछ भी ऐसा करेगा। अदरवाइज एक देखिए, खेल मंत्री एक जूनियर कोच और एक एथलीट को 1 साल तक प्रताड़ित कर रहा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जस्ट बिकॉज कि वो लड़की उसके हिसाब से उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। और मैंने हर बीजेपी के नेता को बताया है टाइम टू टाइम कि ये मेरे को ऐसे परेशान करता है। मैंने हर उस कार्यालय में फ़ोन किए हैं, तो ना ही तो पूरे हरियाणा में कोई भी बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो अपने मंत्री को रोक सकें, और उसका इस्तीफा लेने की तो शायद किसी में दम ही नहीं है। तो ये सब चौंचले हैं, ये सब दिखावे, इनको नारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर जी का वो जाने। लेकिन रही बात स्मृति ईरानी जी की, तो देखिए इतनी वो वुमेन कार्ड करके वो चीज़ें करती हैं, तो वो क्यों चुप बैठी हैं? मेरा मैटर तो छोड़िए, ये धरने पे ये जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं, और लड़कियां और औरतें तो ये भी हैं, देश की बेटियां, सब बेटियां एक जैसी हैं। मोदी जी खुद अपनी बेटी बुलाते थे। बिल्कुल। तो देखिए बेटी बेटी हैं, तो ये किसी टाइम पे जब मैं नहीं बोल रही कि मैं ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ, चलो ये तो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, तो कम से कम किसी चीज़ की तो कहीं तो कोई इज्जत रखें ये लोग। और सबसे पहले मेडल और या कोई भी अचीवमेंट्स वो बाद में आती हैं। इस देश की सारी बेटियां बराबर हैं, बेटियां एक हैं। तो वो स्मृति ईरानी जी को अपनी बेटियां क्यों नहीं दिखाई दे रही? चलो हरियाणा की कोच तो दिखाई नहीं देती, जंतर मंतर पर बैठी, इनको ही देख लें। वो क्या वो आई एक बार भी? वो कोई उनको इस्तीफा ना दिलाए या किसी के लिए भी ऐसा कुछ ना करे, लेकिन बीइंग ए वीमेन क्या उनका आना नहीं बनता यहाँ पे? आके एक बारी मामला जानना वो जरूरी नहीं समझते? तो देखिए जब मेडल आते हैं तो ये सो कॉल्ड इनको अपनी फोटोग्राफी के लिए आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों की रियलिटी कुछ और है। स्मृति ईरानी जी, मैं तो उनको नहीं समझती कुछ कि वो उनके हाथ में कुछ है या उनकी किसी भी बात की कोई, ये शायद बोलने वाले लोग हैं। क्योंकि अगर इतना ही एक्चुअल में 100% हुए नेता, तो सीएम मनोहर खट्टरलाल जी जैसे गिरे हुए नेता, उनको डर रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तुम्हारी वोट लग जाएगी, तुम ऐसे घिनौने काम करोगे, कोई डर नहीं। तो उनको कोई डर नहीं है। उनको डर नहीं है, इसलिए संदीप सिंह को डर नहीं है, क्योंकि ये सब एक जैसे हैं। ऊपर से चीजें ऐसी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए करीब 9 साल पहले, कल 26 मई का दिन था, 9 साल पहले ये सरकार आई थी, मोदी सरकार, और नारा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और ये जो महिला कोच है हमारे साथ में, मैंने कई बार इनकी खबरें दिखाई आपको, जब इस खबर को लेकर के कोई भी डेवलपमेंट सामने आई है मैंने दिखाया। और आज जब ये यहाँ पर जंतर मंतर पर आई थी तो इनसे बात करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा। सोच करके देखिए कितना दर्द है, और किस तरह से एक महिला ने अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। शायद मैं भी अगर इनकी जगह पर होता तो इतनी हिम्मत मैं नहीं कर पाता, लेकिन बड़ी हिम्मत का काम है कि इस तरह से एक महिला जिसके साथ में इतना सब कुछ हुआ, और उसके बाद में वो महिला आज सब कुछ झेल रही है, ये पता होते हुए कि जिसके खिलाफ उसकी लड़ाई है उसके साथ में मुख्यमंत्री खड़े हैं, उसके साथ में जो है पूरा सिस्टम खड़ा है, ऊपर से लेकर के नीचे तक सरकार खड़ी है। तो बहरहाल किस तरह से क्या क्या नारे हैं, किस तरह से जो है वो बातें कही जाती है, वो सब आपके सामने है। अब 5 महीने से पिछले 5 महीने हो चुके हैं पूरे, पिछले 5 महीने से इनकी लड़ाई जारी है, और क्या इनको मिला है वो आपके सामने है। सोचे ज़रूर। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।